आइए आज हम आपको ले चलते हैं ब्यूटी प्रो सैलून। ब्यूटी प्रो अनसेक्स सैलून एंड स्पा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ये लेडीज और गर्ल्स का स्पा है। जैसे कि आप मेरे अगर पीछे बैकड्रॉप देख रहे हैं तो यहाँ पे काफी। नमस्कार, मैं संजय सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ पुलिस यातनाड़ा द फन होटल, जिसके अंदर ब्यूटी प्रो सैलून है और हमारे साथ में गीतांजलि सोनी जी मैम मौजूद है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जोधपुर का सबसे बड़ा सैलून है ब्यूटी प्रो, जहाँ पर सीटिंग अच्छी है, हर तरह की पूरी सुविधाएं दी गई है और यहाँ पे जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ में मौजूद है मैडम। मैडम, आपने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया ब्यूटी प्रो की लाइन के अंदर, ये आपने कितने समय से आप इस लाइन में हैं? देखिए, वैसे तो मैं इस लाइन में और इस पैशन में बचपन से हूँ। मेरी मम्मी जो है वो घर पे छोटा सा सैलून चलाया करती थी और मैं उनका हेल्प करती थी, उनके मेकअप में हेल्प करती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊंगी। मैं एजुकेशन में थी, मैंने अपनी ट्रिपल मास्टरी डिग्री कंप्लीट की, MBA किया, MFC किया, MPhil किया, प्रोफेसर की जॉब की। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं तब आपको जॉब छोड़नी होती है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब मैंने जॉब छोड़ी, जब मैं घर पे 1.5 साल हाउसवाइफ की तरह रही, उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि मेरा असली पैशन जो है वो ब्यूटी इंडस्ट्री है। लोगों को खूबसूरत बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिल से खुशी मिलती है और मैंने घर पे ही अपना सैलून छोटे रूप में शुरू किया था और आज आप सबकी दुआओं से हम यहाँ पर हैं। जी, जैसा कि मैं आपको काफी समय से देखता आ रहा हूँ, आप इस ब्यूटी प्रो की लाइन के अंदर कई गरीब महिलाओं की, कई गरीब बच्चों की, और आपने 2 दिन पहले से या 10 दिन पहले से आपने अपना जो एक क्लास स्टार्ट की है, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा डिटेल से बताएं। जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत सरकार को, हमारे मोदी सर को, कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और हम उनकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर आत्मनिर्भर महिलाओं बनाने के लिए फ्री ब्यूटिशियन कोर्स चालू किया है, जिसके अंदर यहाँ पर 3 महीने तक लेडीज को, लड़कियों को ब्यूटिशियन कोर्स सिखाया जाता है। वो भी प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाता है। जैसे कि आप 10th 12th बोर्ड के एग्जाम्स देखते हो, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स देखते हो, वैसे ही यहाँ पर इन लोगों के भी प्रॉपर रिटन एग्जाम लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाते हैं, वाइवा लिया जाता है और ब्यूटी इंडस्ट्री के हर एरिया के टिप्स इनको दिए जाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सैलून की सर्विस सिखा दी कि भाई ये फेशियल होता है, ये वैक्स होता है, ऐसे आईब्रो होती है। नहीं, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, कॉस्ट कैसे कम करनी है, कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें इनको सिखाई जाती हैं। और अब तक 100 के करीब महिलाएं मुझसे तैयार हो चुकी हैं और मेरा अब ये 3रा बैच चल रहा है, जिसमें फिर से 15 से 20 लेडीज ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है फ्री ब्यूटिशियन कोर्स का। तो हर 3 महीने से मेरे ये बैचेस रिनोवेट होते हैं। जी, जैसा कि आपके यहाँ पे लेडीज आती है या गर्ल्स आती है आपसे ब्यूटी टिप्स सीखने के लिए, तो क्या आप उन्हें रोजगार भी प्रोवाइड करवाते हैं? यस, हम लोग उन्हें 3 महीने के बाद में यहीं पर एम्प्लॉयमेंट और रोजगार भी देते हैं और अगर कहीं और वो अपना खुद का पर्सनल सैलून खोलना चाहती है तो उन्हें खोलने में भी हम पूरी मदद करते हैं। तो दोनों तरीके से हम उनको गारंटीड रोजगार भी देते हैं और जब वो सीख रही होती है उस वक्त भी जो चीजें वो सीख चुकी हैं और उन चीजों से रिलेटेड उन्होंने क्लाइंट को हैंडल किया है तो उसका भी कुछ परसेंटेज का पॉकेट मनी हम उनको देते हैं। जी, जैसा कि मेरा एक सवाल और है आपसे, आप गर्ल्स या लेडीज को आप यहाँ उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो आप किस बेस पे उनको सिलेक्ट करते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत सही पूछा है कि जब फ्री देखते हैं ना, फ्री नाम सुनकर भीड़ पड़ जाती है, लेकिन मेरे यहाँ पर मैं इंटरव्यू बेस से ही लेडीज और लड़कियों को सिलेक्ट करती हूँ कि मैं उन्हें सिखाना चाहती हूँ जो दिल से सीखना चाहते हैं, जो फ्री समझकर इसको नहीं आए, है ना, जो ये समझकर आए कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे अपना और अपने परिवार को सफल बनाना है, सुरक्षित करना है, आर्थिक रूप से भी और सकारात्मक सोच के साथ में भी।
इसलिए मैं इंटरव्यूज में ये चेक करती हूँ कि वो लड़की पैशनेट है या नहीं है, वो लड़की पंक्चुअल है या नहीं है। उन्हीं लड़कियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है जो यहाँ पर 75% कम से कम अटेंडेंस स्कोर करती है। अदरवाइज हम उनको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, ताकि उनमें वो सिंसियरिटी आए, तभी वो प्रोफेशनलिज्म बन पाएंगे। जी, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, उसके बाद में फिर अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ। अनलॉक 1 भी समाप्त हो चुका है, अब अनलॉक 2 चल रहा है। तो इसके अंदर आपके यहाँ पे जो कस्टमर्स वगैरह आते हैं, आप उनके कैसी देखरेख करते हैं, या उनको आप कैसे समझाते हैं कि पहले ये चीज करनी चाहिए या वो चीज करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन लगा था 22 मार्च से अपना जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद में लॉकडाउन लगा, तो उस केस में भी मैंने फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी और यूट्यूब चैनल चलाया था, जिसमें लेडीज को हमने हेल्प किया था कि घर बैठे आप अपने आप को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं बिना मेकअप। घर बैठे कैसे फेशियल कर सकते हैं, घर बैठे कैसे वैक्स कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। और जब लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन 2 लगा, उस केस में जो क्लाइंट वगैरह आने लगे, तो सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति उन सबकी हिल चुकी है। ऑब्वियसली सबकी हिल चुकी है, लेकिन उन सबके लिए ये जरूरी हो गया है सारी बेसिक सर्विसेज लेने का। तो हम लोगों ने ऑफर चलाया है कि आप अपना बजट बोलो, आपकी जेब में 500 रुपए हैं, लेकिन आप ये 10 सर्विस चाहते हैं, तो हम उसमें कितना बेस्ट आपको दे सकते हैं, जिसमें हमको हमारी लागत मिल जाए और आपको आपकी सर्विस मिल जाए। तो अभी हमने ये स्टेप लिया है कि अभी इस साल हम कमाने का सोच ही नहीं रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम भी हमारी लागत निकाल लें और क्लाइंट भी अपनी जरूरतमंद चीजों को पूरी कर ले, और जो स्टाफ यहाँ पर आता है उनकी भी जरूरतमंद चीजें पूरी हो जाएं। तो अभी हम सिर्फ ये चीज फोकस कर रहे हैं और इसी तरीके से हम चलेंगे, एक टीम वर्क में, एक एकता के साथ में, दूसरों का भी दुख समझेंगे और अपनी भी, मतलब कि अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ में जनता की, हमारे क्लाइंट की भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम सोचते हैं, ताकि वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े और एक साथ में ये भारत आगे बढ़े। जी, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ में गीतांजलि सोनी जी मौजूद थे। और अगर कोई भी लेडीज या कोई गर्ल्स ब्यूटी टिप्स के बारे में सीखना चाहती है, तो गीतांजलि मैडम से संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस मैं आपको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, द फन होटल, 1st फ्लोर, ब्यूटी टिप्स, पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मौजूद हूँ द फन ब्यूटी टिप्स सैलून के अंदर, और आज यहाँ पे आया हूँ मैं। मुझे कुछ क्लाइंट भी दिख रहे हैं। जैसा कि मैडम, आपका क्या नाम है? स्वीटी जी। आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं? 1 ईयर से। और आपको इस ब्यूटी प्रो के अंदर यहाँ पे जो गीतांजलि जी मैम है, ऑनर है, उन्होंने आपको कैसी कैसी सुचारू रूप से सेवा दी है? उन्होंने सारी फैसिलिटीज दी और यहाँ का सबसे बेस्ट है कि काफी हाइजीनिक है। और मैम का नेचर बिहेवियर बहुत अच्छा है, यहाँ का वर्क भी बहुत अच्छा है। तो आज आप यहाँ पे क्या कराने के लिए आए? आप यहाँ पे कितने टाइम से? 1 साल से आ रहे हैं। और मैडम का नेचर वगैरह सब अच्छा लगा आपको? और मैडम, आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान जी मेरे साथ में मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सैलून वही वापस पुरानी तरीके से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तो आइए मुस्कान जी से मिलवाता हूँ मैं आपको। आज आप क्या कराने आए यहाँ पे? हेयर कटिंग करवाने। आप कितने टाइम से आ रहे हैं? 6 मंथ से। 6 मंथ से। यहाँ पे आपको अलग सैलून के अलावा क्या देखने को मिला? मतलब काफी फैसिलिटी अच्छी है और सिक्योरिटी काफी है। अभी जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अभी बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है हमें, सेफ भी होता है यहाँ। तो जैसे आप एक क्लाइंट है, जैसे आप बाहर से अंदर हैं, तो आपको यहाँ पे किस तरह से टैकल किया गया? हमें सबसे पहले हैंड सैनिटाइज कराया गया, हमें टेम्परेचर चेक किया गया हमारा कि हम सिक्योर है कि नहीं, तब हम अंदर लाया गया। उसके बाद में पूरा स्टाफ, पूरे पीपीई किट में काफी सेफ्टी के साथ उन्होंने हमें सिक्योरिटी और सर्विस दी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये काफी बड़ा स्पेस है। ऐसा कि मैंने जोधपुर के अंदर पहली बार ही देखा है कि इतना बड़ा सैलून है गीतांजलि जी सोनी जी मैम का, और यहाँ पे काफी ऐसी सुविधाएं हैं जो अलग सैलून से डिफरेंट है। आइए मैं आपको पूरा सैलून दिखाता हूँ। ये बॉयज की सीटिंग है सर। यहाँ पे आप कितने एक साथ बॉयज बिठा सकते हैं?
4 जने। ये पूरा सैलून है और अच्छी तरीके से यहाँ पे कस्टमर को पूरा हैंडल किया जाता है, उन्हें सैनिटाइज किया जाता है और उनका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। गीतांजलि जी, ये कौन सा सेक्शन है? ये पेडिक्योर सेक्शन है। इसमें क्या होता है? पेडिक्योर सेक्शन है जिसमें हम लोग जेंट्स लेडीज दोनों के हैंड्स और लेग्स, सबसे ज्यादा ये राजस्थान एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डस्ट की वजह से जो खराब होते हैं वो हैंड्स और लेग्स होते हैं। तो उसको रिलीव करने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए हमने एक अलग ही स्टेशन बना रखा है, शैम्पू स्टेशन और ये मैनिक्योर पेडिक्योर स्टेशन। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लाइंट से भी मिला हूँ तो क्लाइंट ने भी बहुत अच्छा टैकल किया है, बात करी है और हर चीज़ बताई है कि जब कस्टमर अंदर आता है तो उसके साथ में इनका स्टाफ उनको सैनिटाइजर करता है, उनका टेम्परेचर चेक करता है, उसके बाद में ही इनको अंदर सैलून के अंदर बैठा जाता है और बाकी की प्रक्रिया बाद में की जाती है। तो ऐसे ही मैं छोटी बड़ी खबरों के साथ आपके बीच में आता रहूँगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। और आप सबसे मेरा एक बार और निवेदन है कि लेडीज़ या जेंट्स या गर्ल्स या बॉयज़, अगर किसी को भी सैलून आना है तो वो गीतांजलि सोनी मैडम से संपर्क कर सकते हैं। द फन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये अच्छा स्पेस है, काफ़ी बड़ा है। सैलून के अंदर ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि एक मदर जैसी होती है, यानी कि वहाँ पे लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, गर्ल्स भी है। तो यहाँ पे जेंट्स, लेडीज़ एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनके अलावा यहाँ पे बच्चों का भी सैलून है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों का सैलून है। यहाँ पे बच्चों को बैठा करके उनकी हेयर कटिंग वगैरह की जाती है। अगर कोई बच्चा रोता करता है तो उसको यहाँ पे टीवी भी चल रही है और यहाँ पे गाड़ी भी है, गाड़ी में बैठ कर आराम से बच्चा यहाँ पे कटिंग वगैरह करा सकता है। और मेकअप रूम भी है। ये पूरा मेकअप रूम है। यहाँ पे अगर कोई, जैसा कि आपको सबको पता है मेकअप रूम क्या होता है, जैसे किसी लेडीज या गर्ल्स की शादी है तो उसको यहाँ पे प्रॉपरली रूप से तैयार किया जाता है। ये अलग से ही बनाया गया है पूरा लेडीज को तैयार करने के लिए, ताकि कोई बाहर से आकर के ना करे। तो ये था मेरा ब्यूटी टिप्स का पूरा। ये फेशियल रूम है, बाथरूम। यहाँ पे फेशियल वगैरह किया जाता है। पूरा फेशियल का यानी कि सबसे अलग ही पूरा रूम चैम्बर बनाया गया है, यानी कि किसी अदर कस्टमर को यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो, वो आराम से बैठ करके यहाँ पे फेशियल वगैरह करवा सकता है, स्पा वगैरह करा सकता है। 3-4 रूम बने हुए हैं। ये है स्पा रूम। यहाँ पे फेशियल स्पा सब कंप्लीट। अलग अलग रूम में अलग अलग सर्विस दी जाती है। फेशियल रूम है, स्पा है और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कपल मसाज रूम है। इसके अंदर कपल मसाज, यहाँ पे कपल मसाज करा सकता है। कैसा भी कोई डिस्टर्ब वगैरह नहीं हो, तो अदरवाइज जैसा कस्टमर आएगा उसको जैसी सर्विस चाहिए उसके अकॉर्डिंग इनको रूम प्रोवाइड किया जाता है। अंदर जकूजी, स्टीम बाथ, जकूजी और स्टीम बाथ। ये जकूजी और स्टीम बाथ है यहाँ पे। जैसा कि एक अच्छी पूरी फैसिलिटी दे रखी है, ऐसा कि पूरे जोधपुर में नहीं होगा कहीं पे। ये एक ब्यूटी प्रो स्पा ऐसा है जहाँ पे हर तरीके की पूरी फैसिलिटी दी गई है और यहाँ पे कस्टमर भी आते हैं। मैंने कस्टमर से भी आपको रूबरू करवाया था। हैप्पी कस्टमर आते हैं और पूरा रूप से उनका ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप अन्य किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इसके बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर पार्लर नहीं चलाते हैं, हम लोग क्लिनिकल बेस्ड सैलून चलाते हैं, जिसमें हम लोग क्लाइंट को ट्रीटमेंट देते हैं। मैं एक स्किन एनालिस्ट हूँ एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट CWC डिप्लोमा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लाइंट की स्किन टेस्ट करके और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको फेशियल रिकमेंड करते हैं। उनको सारा जो भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि पिगमेंटेशन होते हैं, किसी की स्किन डार्क होती है, किसी की टैन चढ़ जाती है, तो उन सबका गारंटीड हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे डॉक्टर्स का आपने सुना होगा कि वो लोग केमिकल पीलिंग देते हैं,
हम लोग ऑर्गेनिक पीलिंग देते हैं। ये मेरा खुद का डिस्कवरी है, जिसमें ऑर्गेनिक तरीके से क्लाइंट के फेस का पीलिंग किया जाता है विथ मशीन्स एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, और होममेड रेमेडीज भी हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हम लोग उन्हें देते हैं, और गारंटीड रिजल्ट के लिए हम उनको गारंटी देते हैं, मनी बैक रिटर्न हम लोग देते हैं। कि जैसे कि आपने डैंड्रफ का ट्रीटमेंट आप चाहते हैं, तो मैं क्लाइंट को गारंटी देती हूँ कि फर्स्ट सिटिंग में आपको मैं मेरे ही प्रोडक्ट से 70% डैंड्रफ कम से कम गायब होंगे। इनफैक्ट मैं आप लोग कहीं क्लाइंट के फीडबैक्स के वीडियोस मैं आप लोगों को भेजूंगी, उनका फर्स्ट सिटिंग में ही 100% डैंड्रफ गायब हो गया था। तो ये हम लोग ट्रीटमेंट बेस्ड यहाँ पे सैलून देते हैं। एक तरह से ये फैमिली सैलून हो गया, जिसमें पूरी फैमिली एक साथ आती है और एंजॉय करती है। इसके साथ साथ में हम लोग सबसे बड़ी चीज मेरे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चलती है वो है किटी पार्टीज जी। स्पा पार्टीज लेडीज बहुत एंजॉय करती हैं। इनफैक्ट बच्चों की भी जो बर्थडेज होती हैं उसमें भी हम लोग बच्चों को स्पा पार्टी देते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पर हेड हमने मान लो 600 रुपीज कर दिया, और उसके अंदर उनको फ्री क्लीनअप, फ्री वैक्सिंग और 2 गेम के अंदर जो जीता उसको वाउचर मिलता है ब्यूटी प्रो का फ्री क्लीनअप या फ्री वैक्सिंग का, और प्लस उसके साथ में लंच जो हमको फन रेजिडेंसी की तरफ से यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक कॉम्बो पैकेज हम उनको देते हैं। सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि तो वो यहाँ पे सेफ महसूस करते हैं, रेस्टोरेंट से ज्यादा एंजॉय वो यहाँ करते हैं, क्योंकि उनको एक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है। उस दिन फिर हम किसी और क्लाइंट को नहीं लेते हैं, उस दिन उस घंटे के लिए, उन आवर्स के लिए सिर्फ वही किटी लेडीज यहाँ पर मौजूद रहती हैं। वो लोग यहाँ पर अपनी गेम खेलती हैं, डांस करती हैं, एंजॉय करती हैं, जो उनके मर्जी में आए वो करती हैं। ऐसा जी। जैसा कि मेरा एक आपसे लास्ट सवाल है चलते चलते, अभी जो अनलॉक 2 चल रहा है, जैसा कि अभी कोरोना जैसी महामारी बीमारी दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो अभी अनलॉक 2 चल रहा है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आज अभी अनलॉक 2 तक हम जब पहुंचे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि दुनिया के अंदर, स्पेशली भारत के अंदर, लोग डिप्रेशन के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, और उसमें वो अपनी जिंदगी से हार मानकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो इंसान ने यहाँ पर जन्म लिया है उसे मृत्यु तो एक दिन पानी ही है, लेकिन मृत्यु आने से पहले क्यों मरना, जीते जी क्यों बनना। जितने दिन आपके पास में है उतने दिन आप जी भर के, मन भर के जी लीजिए, मन में भरकर कुछ मत जिए, और अपनी मन की बात आप अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने फैमिली लोग हैं, उनको शेयर करो, आपको उसका रास्ता जरूर मिलेगा। हार हमें नहीं मानना। यदि एक छोटी चींटी जो है उसका बार बार हम घर बिखेरते हैं, तो भी वो बार बार चढ़कर अपना घर बनाती है। वो जब तक हार नहीं मानती है, जब तक उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। तो हम कैसे हार मान लें? इंसान को तो ईश्वर ने सबसे बड़ा योनि में दिया है, जिसको सोचने की, समझने की शक्ति दी है। जो भी जिंदगी में परेशानी आई है उसका सॉल्यूशन जरूर होता है। असंभव में से सिर्फ हटाना होता है और वो संभव बन जाता है। थैंक यू सो मच। जैसा कि हमारे साथ में गीतांजलि जी मौजूद थे, जैसा कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इंतजाम भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो यानी कि लाइफ के अंदर हमें ख्वाब देखना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ करके हमें कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो ऐसे ही मैं आपके बीच में आता रहूंगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। धन्यवाद।